सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इस इवेंट के लिए टाइम निकाला, जो कि बुनियादी तौर पर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के के ऊपर है। और इसका मकसद ये है कि जो इस वक्त फार्मेसी प्रैक्टिसेस हैं पाकिस्तान में, उसको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, दवा को क्या रोल अदा कर रहा है उसको बेहतर करने के लिए, इंडस्ट्री किस तरह से इस रोल को सपोर्ट कर सकती है आगे बढ़ाने के लिए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थोड़ा सा मेरी ख्वाहिश होगी कि थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे दें अपने कैरियर के मुतालिक, और ओवरऑल अगर गेस्ट के मुतालिक तो ब्रीफ करना चाहें थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया ऑन बिहाफ ऑफ गेट्स फार्मा कि आपने हमें इनवाइट किया इस इवेंट के लिए। ऑब्वियसली द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन द फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल इज एक ऐसा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ख़ास तौर से जो लीस्ट और लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान LMICs में आता है। सो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से कम्युनिटी फार्मेसी का जो कॉन्सेप्ट दवागो लेके आया है, आई वुड लाइक टू रियली कंग्रेचुलेट द इंटायर मैनेजमेंट ऑफ दवागो। बेतहाशा फैक्टर्स हैं जिसको कि आज ही इनफैक्ट अखबार में एक खबर आई कि तकरीबन 86% प्रिस्क्रिप्शन एरर्स जी हमारे यहाँ हैं। और ये जो सर्वे हुआ, ये 3 बड़े शहरों में, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के बड़े अस्पतालों में ये डेटा निकल के आया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि कम्युनिटी फार्मेसी का रोल कितना बड़ा है। और आपके यहाँ जो अच्छी चीज़ है वो ये कि आपके पास एक तो आपका ज़ाहिर नेटवर्क एक्सपैंड हुआ है, और उस हवाले से यू हैव फार्मासिस्ट जो कि डिस्पेंस कर रहे हैं। बहुत बड़ा रोल है, ये एक अनमेट नीड थी जो कि आप फुलफिल कर रहे हैं। तो एज 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 अ कंपनी विच इज़ द लार्जेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान, गेट्स फार्मा, ऑब्वियसली वी रियली अप्रिशिएट दीज एफर्ट्स। थैंक यू वेरी मच। रहा सवाल मेरा, तो आई एम द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फॉर ग्लोबल बिजनेस इन गेट्स फार्मा, और तकरीबन मुझे इस कंपनी में 12-13 साल से ऊपर हो गया है टाइम। बाय क्वालिफिकेशन मैं डॉक्टर हूँ, MBBS, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तकरीबन 20 साल से मुंसलिक हूँ मुख्तलिफ कंपनियों आपकी में। मौजूदगी में गेट्स फार्मा ने माशाल्लाह बेइंतहा तरक्की की है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी रीच एक बड़े शहर से निकलकर एक छोटे टाउन तक पहुंची है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या समझते हैं सर, इस वक्त इंडस्ट्री मजीद किस तरह से इवॉल्व हो सकती है इस कम्युनिटी फार्मेसी को बेहतर करने के लिए? फार्मास्यूटिकल का क्या रोल आप समझते हैं कि जी आगे पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के अंदर, वो हेल्प आउट कर सकता है? बेतहाशा बेतहाशा। सबसे पहला जो रोल जो आई थिंक जो कि दवागो ने जिसको लीड किया है, ऑल्दो कि कम्युनिटी फार्मेसी का कॉन्सेप्ट तो पहले से था पाकिस्तान में, इनफैक्ट पंजाब में ऑलरेडी कम्युनिटी फार्मेसीज एक्सेस कर रही थी, लेकिन द वे यू हैव स्टार्टेड दवागो, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से पहला जो रोल आई थिंक जो मैं समझता हूँ कि जहाँ कोलैबोरेशंस हो रही हैं और मज़ीद बेहतर होनी चाहिए, वो है पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, अगर आप जो सक्सेसफुल दुनिया के मॉडल्स हैं वहाँ पे अगर आप देखें, तो डिस्पेंसिंग इज ऑलवेज द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होता है उनका रोल होता है कि वो मेडिसिन को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में केमिस्ट या फार्मेसीज तो तकरीबन 1.5-2 लाख होंगी, लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट नहीं है। तो पेशेंट सेफ्टी जो है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और आई थिंक के जो कोलैबोरेशन है वो ये है कि क्योंकि हम एक लो मिडिल इनकम कंट्री हैं, तो हमारे यहाँ पेशेंट की अवेयरनेस और पेशेंट की एजुकेशन अबाउट द डिजीज़, अबाउट द मेडिसिन, वो अगर फार्मास्यूटिकल और कम्युनिटी फार्मेसीज के दरमियान कोलैबोरेशंस होते हैं तो वो चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। दूसरा, एक बहुत बड़ा एरिया है पाकिस्तान के अंदर जो अंडर सर्व्ड है, वो है लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, मखसूस यूनिवर्सिटीज के अंदर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस तरह से कम्युनिटी के अंदर नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल्स जो इस वक्त हो रहे हैं मेडिकल में, वो दरअसल ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती हैं। ठीक है, जो कम्युनिटी फार्मेसीज के थ्रू जो कोलैबोरेटिव हो सकती है एफर्ट, वो ये कि पब्लिक हेल्थ रिलेटेड सेगमेंट्स को हम एड्रेस कर सकते हैं। आपके पास जो आपकी फार्मेसीज हैं, दे आर द फ्रंट टू पेशेंट्स। ठीक है, वहां से बेतहाशा
डेटा है जो गैदर करके हम लोकल पाकिस्तानी इंडिजिनस पॉपुलेशन की के लिए गाइडलाइंस को मैनेज को बना सकते हैं। So, आप ये समझते हैं कि दवाओं की इंटरवेंशन से जो ट्रायल कम्युनिटी एब्सोल्युटली, फार्मेसी लेवल पे वो बहुत बेहतर एब्सोल्युटली, अंदाज में हो सकता है। एब्सोल्युटली। दवाओं आपको पता है पिछले 5 साल से सर्व कर रहा है। जी हाँ। हमने कोशिश की है कि जो कंप्लाइंट इन्वायरमेंट है उस तरह से सर्व किया जाए, और आप दवाओं के रोल को जो पिछले 5 साल से सर्व कर रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि एक और जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर, वो ये है कि जो सप्लाई चेन है मेडिसिन की, वो वो एज पर गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस एंड गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस नहीं है। ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट में दवा का रखना और उसका डिस्पेंस करना इज इज समथिंग जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। शायद उस पे जो है वो इतना फोकस नहीं हुआ इन द पास्ट। ठीक है। तो आई थिंक कि दवागो ने आके इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया है, और मैं खुद एज अ पर्सनल, मेरी फैमिली में कोई भी अगर बीमार होता है या, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई आप दवागो से परचेज करें। उसकी रीज़न ये है कि जी, एक तो ये कि दवागो से जो मेडिसिन मिलेगी वो स्पूरियस नहीं होगी, वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होगी। अच्छी बात ये है कि आपके जो फार्मासिस्ट हैं जो आपने वहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि मैं मुख्तलिफ जगहों से परचेज करता रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, या वो बाकायदा दवा देते वक्त इवन बताते भी हैं कि जी इस दवा को आपने लेना कैसे है, इसकी क्या, और अगर उनसे पूछा जाए कि जी पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या है, तो दे आर वेल इन्फॉर्म्ड। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी बिग सर्विस। अभी जाहिर है ये बड़े शहरों में प्रेजेंस है, लेकिन जैसे जैसे आप इंशाल्लाह छोटे शहरों में जाएंगे, वहाँ पे जो अवेयरनेस आपकी, जो ये प्रिंसिपल या जो मॉडल है, अगर ये आप इसी मॉडल को लेके चलते हैं तो ये बहुत बड़ी सर्विस होगी। नो डाउट सर, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने कॉम्प्लीमेंट किया, और हमारी ख्वाहिश भी है, और हम छोटे शहरों तक पहुंचना शुरू हो गए। मैं आपको नाम लूँ तो हम खानेवाल में भी आ गए हैं, अच्छा, साहिवाल में भी आ गए, माशाल्लाह। और मजीद छोटे शहरों में जाए तो हम बिहाड़ी और पूरे वाला में भी मौजूद है। वाह। सो इट्स इंडस्ट्री सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री सपोर्ट, कि दवागो अपने रोल को बेहतर अंदाज में अदा करने की कोशिश कर रहा है। हमारी ख्वाहिश ये है कि आज के इस इवेंट के परस्पेक्टिव से ओवरऑल एक कोलैबोरेशन बढ़ाई जाए इंडस्ट्री के साथ, ताकि पेशेंट्स को इकोनॉमिकल मेडिसिन जिस तरह से उसका हक है उस तरह से उसको डिस्पेंस किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जिंदगी अभी बाकी है। दवागो फार्मेसी।